हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीके प्रैक्टिस सेट और ये इसका जो है तीसरा पार्ट है। साथियों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आप हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो हम हमारे प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में रहेगा भारत सामान्य ज्ञान से जो है 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीके से 10 प्रश्न और हिंदी व्याकरण जीके से 10 प्रश्न। टोटल आज जो है 30 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से शुरू हो रहा है। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन में है 25, 30, 35, 40। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब सदन सत्र में नहीं होता है तो यदि सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो वह क्या जारी कर सकता है जिसमें कानूनी प्रावधान शामिल है? ऑप्शन में है अध्यादेश, आदेश, सत्तारूढ़ या प्रोटोकॉल। तो क्या जारी कर सकता है जिसमें कानूनी प्रावधान शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है साथियों, कब? अनुच्छेद 2013 के तहत जब सदन सत्र में नहीं होता है और सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो वह अध्यादेश जारी करती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, चेयरमैन के पैनल से सदस्य या राज्यपाल। तो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? वो है ऑप्शन सी, चेयरमैन के जो है पैनल के सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन में है 9, 10, 12, 14। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क भंडार उन चट्टानों से जुड़े हैं जिन्हें दुनिया भर में किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हेमेटाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का बाल्को का एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट किस जिले में कार्यरत है? ऑप्शन में बिलासपुर, रायपुर, सुकमा, कोरबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरबा में। अगला प्रश्न है, जून 2019 में जारी हुई नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, आकांक्षी या फिजडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अचीवर्स। अगला प्रश्न है, मेरिया या माड़िया विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है किन वर्ष के दौरान हुआ था? ऑप्शन में 1870 से 1881, 1814 से 1835, 1842 से 1863 या 1881 से 1892। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1842 से जो है 1863 के बीच में ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गेंद सिंह, गोपीनाथ कपरदास या वीर नारायण सिंह। तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो है ऑप्शन बी, गेंद सिंह है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 10 छत्तीसगढ़ से प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान से प्रश्न, भारत सामान्य ज्ञान से प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अगला नंबर का प्रश्न है जो है भारत सामान्य ज्ञान से, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो कालीबंगा कहां है? ऑप्शन इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? यहां पे पूछा गया साथियों सबसे बड़ा भारतीय स्थल। ऑप्शन में है
धौलावीरा, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा जो है भारत का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मुहर मिली है? लोथल, कालीबंगा, बनवाली, मोहनजोदड़ो। तो कहां से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रोटो शिव मुहर? वो है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है बिंबिसार, शिशुनाग, उदयन या चंद्रगुप्त। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग हो गया है। ठीक है साथियों, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी। ठीक है साथियों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन में है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है आगरा, जयपुर, ग्वालियर, झांसी। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। और जो है तानसेन जो है किसके राज दरबार में थे? वो है अकबर के राज दरबार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जाना जाता था? ऑप्शन में है आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर। तो मुगल प्रशासन में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन में है फिजी, नाजिरिक, अबुल फजल जिसको बोला, या उद्बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उतबी। इनके निर्देशन में जो है यहां पे महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में है बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोधगया में। तो बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है धर्माभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण। तो जो है बुद्ध के घर छोड़ने को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है महाभिनिष्क्रमण। चलिए, ये जो था हमारा जो है 10 सामान्य जीके से प्रश्न भारत के जो है। तो अब हम देखते हैं हिंदी से प्रश्न। तो हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई, आनी, धानी या ई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ी ई जो प्रत्यय है वो सावधानी में प्रत्यय है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बचपन में जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन में है शिवेश, शैल, शैव, शंकर। तो शिव का जो है विशेषण क्या है? वो है शैव। अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 5, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6। अगला है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से या को। तो यहां पे अपादान कारक की विभक्ति क्या है? वो है से। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन में है दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो यहां पे जो तत्सम शब्द है वो क्या है? वर्षा। ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन में है गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो मतैक्य में जो है यहां पे वृद्धि संधि है।
अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन में है द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारोपीय। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? वो है ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 10 हिंदी कवि प्रश्न। तो टोटल हमारे जो है आज के 30 प्रश्न हो जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं साथियों। तो इसी तरह से जो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं साथियों इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।